चलो आदर व मान सम्मान के योग्य मानते हुए ग्रामवासी, आज हम यहाँ पे अटल भूजल योजना सिंचाई विभाग की तरफ से आपके गांव में आएगा। अटल भूजल योजना क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, ये हम बहुत बार बता चुके हैं। ये लगा लो कि हर महीने मीटिंग होती है, मैडम को अच्छा पता है यहाँ पे कि भाई अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है। जो अटल भूजल योजना का उद्देश्य वो हमारा जो निरंतर भूजल घटता जा रहा है उस भूजल को बचाना है और भूजल को ऊपर उठाना है। भूजल को बचाने के लिए महिलाएं काफी योगदान दे सकती है, बहुत बार बता चुके हैं हम आपको, और वो आप सब जानते हैं कि पानी कहाँ कहाँ बचाना है। जहाँ पे भी आप टैप को ओपन रखते हो उसको रिक्वायर, जहाँ पे हमें जरूरत है ना इतनी ही ओपन रखो, बाकी उसको बंद कर दो। जो भी हमारा घर का वेस्टेज पानी या ऐसी आ होगा उसको यूज कीजिए फर्श वगैरह साफ करने में या जो भी है, ठीक है। और एक हमारा जो ग्रीन वाटर होता है घर का कपड़े वगैरह साफ करने का, नहाने धोने का, उस पानी को आप सोखता हुआ गड्ढा बना लीजिए, उसको जमीन में उतारिए ताकि हमारी जमीन रिचार्ज हो जाए। और ये अभी सर पूछ रहे थे कि आप इनको क्या बताओगे, यही बता रहे थे ना, तो हम क्यों आए, हम इसलिए आपके गांव में आए कि आपका जो गांव है ये रेड जोन में जा चुका है। जो आपके यहाँ का भूजल है ना, जिसको हम चवा बोलते हैं देसी भाषा में, वो इतना नीचे चला गया है कि जिस तेजी से आप निकाल रहे हैं उसमें पानी नहीं डाल रहे ना, तो आने वाले समय में वो पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको पानी मोल लाना पड़ेगा। मोल भी क्या करोगे जब पानी आसपास में भी सब जगह खत्म हो जाएगा, तो जो आज आपको कहे 10 रुपए का मिलता है वो 1000 रुपए का मिलेगा। मानते हो ना, राजस्थान में तो भूजल ही खत्म हो चुका है और भूजल खत्म होने की वजह से वहाँ पे आपको पता है सिर्फ वर्षा का जो पानी होता है ना उस पर निर्भर रहते हैं। वो जब बारिश होती है तो उसी पानी को टैंक में डालते हैं, टैंक बना रखे हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े, और उस पानी से वो मतलब अपना जीवन यापन करते हैं और ओनली वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी ग्राउंड वाटर में पानी है, लेकिन धीरे धीरे हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार कह रही है कि भाई आप कम्युनिटी में जाओ, लोगों को अवेयर करो कि भूजल को बचाना है। आज का सर आप टॉपिक अब बनाना, जो आज का हमारा टॉपिक है वो मृदा अपरदन का है। मृदा अपरदन को तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी भूमि में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ना, पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ पे क्या है, मृदा अपरदन का एक और पॉइंट आ चुका है। जो हम ये डाल रहे हैं ना केमिकल, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये भी हमारे भूमि की जो मृदा है उसकी पोषक जो जीव शक्ति क्षमता है ना, उस क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि भाई आप जैविक खेती पे ध्यान दो, मतलब पंचामृत अमृत जो 0 बजटिंग पे खेती करो, आप घर पे अपना खाद तैयार करो और घर पे अपना अनाज, जैसे जो बीज होते हैं ना, बीज तैयार कर लेते हैं हम घर पे, वैसे ही अच्छी फसल के बीज तैयार करो और अपना खाद तैयार करो और उससे 0 बजटिंग पे आप खेती तैयार कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होते हैं, पंजाब में होते हैं सबसे ज्यादा गेहूं, लेकिन कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा कहाँ है, पंजाब में। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फसल या अच्छी पैदावार लेने के लिए, इनकम या फिर ज्यादा उत्पत्ति के लिए वो क्या करते हैं, डीएपी और यूरिया का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे मतलब लगाते रहे जो भी आए। दे दो उनको, लगा लेंगे। आज का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि भाई एक तो हमें प्राकृतिक खेती का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक खेती किसे कहते हैं, जानते हो आप सब, जो देसी खाद से तैयार होती है ना उसे प्राकृतिक खेती कहते हैं। और प्राकृतिक खाद हम, एक तो होता है जीवामृत, एक होता है बीजामृत। बीजामृत क्या होता है कि जैसे हमारे फसल के अवशेष है ना, पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह बीज वगैरह, उन सबको हम भूमि में डिकम्पोज कर लेते हैं मिट्टी के साथ और वो खाद बना देते हैं धीरे धीरे। वो फसलों के अवशेष को जलाने की वजह उससे हमें खाद तैयार करना चाहिए और वो हमें फसल में यूज करनी चाहिए। एक होता है जीवामृत। जीवामृत होता है जैसे पशुओं का गोबर हो गया, मलमूत्र हो गया, उसके अंदर कुछ गुड़ डाल दिया है ना, और उसको उसमें कुछ पानी मिला दिया, एक बड़े से टैंक में डाल दिया, उसको रोज सुबह रोड़ते रहो। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी फसल में कीट पतंग लगते हैं ना, उसका छिड़काव किया जाता है, उससे हमारी फसल खराब नहीं होती। इसको हम जीवामृत बोलते हैं। तो इस डायरी भी दे दो अपने खुद के मैडम, खाद तैयार करने चाहिए, डायरी भी दे दो, ऐसे डायरी भी दे दो, खाद तैयार करने चाहिए, तो उससे हमें फसल। एक सरकार कह रही है कि ऑन फॉर्म वाटर टैंक का निर्माण करना है। जैसे मैंने बताया ना, राजस्थान में बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं। अगर अपने यहाँ पे कोई बारिश का पानी स्टोर करने के लिए टैंक बनाना चाहता है तो
सब्सिडी दे रही है, यहाँ पे लिखा भी होगा देखिए। योजना के तहत 85% और व्यक्तिगत पर 70, यानी कि मैं पर्सनली अपने आप बनाना चाहती हूँ अपने घर पे, तो मुझे 70% मिलेगा सरकार से बेनिफिट, 30% अपने पास से लगाना पड़ेगा। और सामुदायिक गांव के लोग मिलकर अगर कोई टैंक बनाना चाहते हैं जिसमें बारिश का पानी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके गांव का ढलान एक साइड में और वहाँ पे आप पानी स्टॉक करना चाहते हो, वहाँ पे एक टैंक बनवाना चाहते हो बारिश का पानी को उसमें इकट्ठा करने के लिए, तो सरकार आपके 85% मतलब सब्सिडी देगी। यानी ये लगा लो कि उसका खर्चा 1 लाख का आएगा तो 85,000 रुपए सरकार देगी, 15,000 रुपए वो कम्युनिटी को खुद लगाने पड़ेंगे। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो सबसे शुद्ध पानी होता है, उस पानी को हमें जमीन में उतारना चाहिए या मैडम बिस्किट और उठा दो, जल संरक्षण बिस्किट रखे पीछे वो भी। एक होता है वानिकी, वानिकी का मतलब होता है वन, वनों को प्रोत्साहन दे रही है सरकार, ज्यादा से ज्यादा वन हो गई यहाँ पे। उससे क्या होता है कि देखो इंटरक्रॉपिंग फसल होती है, हमें मतलब नींबू बो दिए या फिर अनार वगैरह की बागवानी लगा दी, ठीक है, या फिर मौसमी वगैरह की जिस चीज की भी, और बीच में जो जगह होती है तो उसमें हम पशुओं के लिए चारा भी उगा सकते हैं, तो उसमें हमारी डबल फसल भी हो गई। और उससे क्या मिलेगा हमें, पेड़ जो बीच में पेड़ बोए उससे फल भी मिलेगा, गोल भी मिल सकता है, कुछ पौधे हमें रेसे भी प्राप्त देते हैं, तो इससे हमारी डबल इनकम हो जाती है, होती है ना, क्योंकि बीच में चारा भी हो गया, या फिर उसमें हम तिलहन वगैरह बो सकते हैं, गेंदा के मतलब किसी फूल बो सकते हैं, या फिर टमाटर की क्रॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी बो सकते हैं, तो डबल इनकम हो जाएगी। और ऊपर से जो हमारे ये वन है, वन आप सबको पता है कि हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक है। अगर ज्यादा वन बोएंगे तो ज्यादा वर्षा आएगी, ज्यादा वर्षा आएगी तो हमारा रिचार्ज होगी और हमारा ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा। इन सब चीजों का बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि भाई इन सब चीजों से हमारी वर्षा होगी और वर्षा ज्यादा होगी तो हमारा भूजल ऊपर आएगा। पानी बहुत है, कहते हैं कि भाई वहाँ पे समुद्र है, अभी ये नहर उछल गई, अभी वो नदी ज्यादा मतलब उसमें मिल गई तो ओवरफ्लो हो गया, ये हो गया, मतलब पानी पानी है चारों तरफ, लेकिन उस पानी को क्या हम कृषि में यूज करते हैं? चलो कृषि में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन दैनिक जीवन का जो कार्य हमारे पीने के लिए तो हम भूमि का ही जल उपयोग करते हैं ना, भूजल को। तो इसलिए और सरकार ये भी कह रही है कि भाई आपके गाँव का जो भी मतलब गंदा पानी है उसको 3 पॉइंट या 4 पॉइंट बढ़ा के उसको आप कृषि में यूज कीजिए। ये ना है कि वो वहीं पे अपने झोड़ों को गंदा मत कीजिए, ज्यादा गंदा करोगे तो पानी ज्यादा गंदा होगा। अगर पानी हमारा सेफ रहता तो उससे हम सिंचाई कर सकते हैं उस पानी से। चलो धन्यवाद।